नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं आर के इलेक्ट्रिकल। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे हाउस वायरिंग करना, जिसमें हमारा जो है मीटर से लेकर के डीबी तक और डीबी से लेकर के ये हमारे रूम तक। इसमें देखिए दोस्तों, हमने 2 रूम रखे हुए हैं। इससे आप लोग ज़्यादा भी रूम, अगर आपका ज़्यादा भी रूम होगा तो उसका भी वायरिंग ऐसे ही कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से, यानी हमारा जो मीटर होगा KWH मीटर, यानी हमारा एनर्जी मीटर होता है, वहाँ से हम लोग पहले ले जाएंगे यहाँ टीवी में, और टीवी में से टीवी में कैसे वायरिंग किया जाता है दोस्तों वो भी सिखाएंगे। और उसके बाद से जो है हम लोग यहाँ स्विच बोर्ड जो हमारा लाइट का लगा रहता है और पावर का लगा होता है उसमें ले जाके कनेक्ट करेंगे दोस्तों। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट्स शेयर जरूर करें दोस्तों। बाकी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये जो हमारा है ये एनर्जी मीटर है दोस्तों। ये जो हमारा फेज और न्यूट्रल ये आया है हमारा पावर सप्लाई, ये हमारे गवर्नमेंट का ये लाइन है दोस्तों। जैसे हम ये पोल से लाइन लेते हैं, सप्लाई खंभे से लेते हैं, ये हमारा सप्लाई यहाँ तक आया है फेज और न्यूट्रल का। यहाँ इन हुआ है हमारा KWH मीटर यानी एनर्जी मीटर में, और यहाँ से जो हमारा आउट होगा दोस्तों ये हमारा हम लोग ले जाएंगे डायरेक्ट इसको DB में। इसका कनेक्शन कैसे करना है दोस्तों आप लोग सीखेंगे, तो वीडियो के ध्यान से देखते रहें। जैसे देखिए इसमें से जो हमारा निकलेगा दोस्तों डायरेक्ट हम लोग ले जाएंगे DB में, जो हमारा MCB लगा होगा दोस्तों, जो कि 2 पोल MCB होगा 2 पोल का, उसमें कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये रेड वाला जो होगा दोस्तों हम लोग फेज के लिए यूज करेंगे, ब्लैक वाला न्यूट्रल के लिए, और ग्रीन वाला जो है हमारा अर्थिंग के लिए रहेगा दोस्तों। देखिए यहाँ से जो ये सप्लाई जाएगा फेज वाला हमारा MCB में जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये हमारा फेज वाला जो है MCB में चला गया, और उसके बाद से न्यूट्रल वाला जाएगा दोस्तों। ये हमारा न्यूट्रल का है। टीवी में वायरिंग करना बहुत ही आसान है दोस्तों, बस आप लोग वीडियोस को ध्यान से देखते रहेंगे तो आप लोग को एक एक चीज़ जो है समझ में आ जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ तक तो हमारा आ गया MCB में। उसके बाद से हम लोग जो हमारा DB होता है उसमें एक RCC भी लगा होता है, उसके बाद से जो है सिंगल पोल का MCB लगा होता है। तो देखिए मैं यहाँ पे RCC में भी जो है फेज का दे दिया हूँ, और इधर से मैं ये न्यूट्रल वाला भी दे दिया हूँ। तो फेज और न्यूट्रल दोनों इन हो गया RCCB में दोस्तों। और यहाँ से जो है हमारा जो फेज आउट होगा दोस्तों, ये जितने भी हमारे सिंगल पोल के MCB लगे होंगे उसमें जाएंगे। तो इसमें देखिए दोस्तों आप लोग को लाइटिंग के लिए 10 एम्पियर या 16 एम्पियर का MCB जो है यूज़ करना है, और पावर के लिए 20 एम्पियर से लेकर 32 एम्पियर तक आप लोग यूज कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आपका लोड कितना है दोस्तों, उस हिसाब से जो है आप लोग कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने फेज को लिया, और जितने भी हमारे सिंगल पोल के MCB होंगे दोस्तों सब में कॉमन करके दे देंगे ऐसे दोस्तों। तो ये हमारा जो है फेज का हो गया। और बाकी ये न्यूट्रल का जो होगा दोस्तों हमारा, उसमें जो DB होता है उसमें न्यूट्रल का लिंक लगा होता है उसमें देंगे, और एक अर्थिंग का लिंक लगा होता है। तो अर्थिंग वाला तो दोस्तों हम लोग डायरेक्ट यहाँ से ले जाके जो हमारा लिंक होगा उसमें दे देंगे, और न्यूट्रल वाला यहाँ से निकालेंगे और फिर इस लिंक में देंगे। तो देखिए दोस्तों ये न्यूट्रल के यहाँ से निकालता हूँ मैं ये वायर, और यहाँ पे दे देता हूँ। तो ये लिंक में चला गया दोस्तों। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया, DB का वायरिंग जो है कंप्लीट हो गया दोस्तों। और जितने भी हमारे पॉइंट होंगे एक एक पॉइंट जो है निकाल के हम लोग रूम में देंगे, जितने भी आपके रूम होंगे उसमें देना है दोस्तों। अभी फ़िलहाल मैंने जो है देखिए यहाँ पे 2 ही रूम है दोस्तों, रूम 1 और रूम 2, 2 रूम है। तो अभी मैं आप लोग को जो है 2 ही रूम का वायरिंग करके समझाऊँगा दोस्तों। जैसे ये हमारा 20 एम्पियर का है दोस्तों, तो जैसे मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि 20 एम्पियर हम लोग पावर के जो हमारा बोर्ड होगा उसके लिए यूज करेंगे, और 16 एम्पियर या 10 एम्पियर का जो होगा हमारा लाइटिंग बोर्ड के लिए यूज करेंगे। तो ये हमारा 20 एम्पियर का है, तो ये पावर वाले में यूज करेंगे। ये हमारा देखिए पावर का स्विच बोर्ड है दोस्तों, इसमें यूज करेंगे। देखिए हमारा पावर वाला में जो है फेज वाला चला गया। उसके बाद से न्यूट्रल जो है यहाँ से देंगे दोस्तों, तो न्यूट्रल का बाद में दे देते हैं, पहले इसका भी फेज का हम दे देते हैं। तो देखिए दोस्तों ये भी हमारा फेज का हो गया, ये एक पावर के बोर्ड के लिए एक लाइटिंग के बोर्ड के लिए। अभी हम लोग जो है यहाँ से न्यूट्रल लिंक का जो है न्यूट्रल लेंगे, और यहाँ से अर्थिंग वाला लेंगे। पहले न्यूट्रल वाला आप लोग समझ लीजिए। तो यहाँ हम लोग जो है न्यूट्रल का दे देते हैं,
ये न्यूट्रल का हो गया दोस्तों। और एक जो है हमारा यहाँ, आप लोग यहाँ से भी ले सकते हैं न्यूट्रल वाला पावर वाले से, और नहीं तो अगर आप लोग डायरेक्ट देना चाहते हैं दोस्तों तो डायरेक्ट भी दे सकते हैं। जैसे मैं इसमें जो है डायरेक्ट दूँगा, कि पावर के लिए अलग रहेगा न्यूट्रल का, और ये लाइटिंग के लिए अलग रहेगा दोस्तों। तो देखिए इसको भी न्यूट्रल लिंक में ले आके कनेक्ट कर दिया। तो ये हमारा जो है एक रूम का वायरिंग हो गया दोस्तों। बाकी नेक्स्ट वीडियो हम लोग समझेंगे दोस्तों इसका अंदर का जो हमारा स्विच बोर्ड का कनेक्शन कैसे किया जाता है पावर का, और ये जो है हमारा लाइटिंग का। अभी इसमें जो है अर्थिंग का भी देना है। अभी अर्थिंग वाला हम यहाँ से दे देंगे दोनों में। तो देखिए दोस्तों ये हमारा अर्थिंग का भी हो गया, फेज का भी हो गया, और न्यूट्रल का भी होगा। ये एक रूम का हो गया दोस्तों। ऐसे ही आप लोग को ये दूसरे रूम में भी करना है। अगर आपका तीसरा रूम है तो वैसे ही तीसरे रूम में करना है, या चौथे रूम में करना है। तो सेम यही प्रोसेस करना है दोस्तों। डीबी में आपको ऐसे कनेक्शन करना है, देख लीजिए एक बार। अब बाकी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग समझेंगे इसका स्विच बोर्ड का कनेक्शन कैसे किया जाता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।